हेलो व्यूअर। तो ट्रेडिंग चैलेंज का डे 28 है आज। और मेरा ट्रेड प्लान बन चुका है, लेकिन जो ट्रेड प्लान मैंने किया था कि ये वाला जो सपोर्ट है इसको निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन ये एक बड़ा कैंडल से ब्रेक कर दिया और उसके बाद ये ऊपर की तरफ भी गया है। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है इस ट्रेड में कि ये ट्रेड मतलब सक्सेसफुल होगा या मैं ले पाऊँ या ना ले पाऊँ। तो ऊपर जाके जब ये नीचे आया तो मैंने सोचा था कि एक बार फिर से कि मैं पोजीशन लेता हूँ, लेकिन मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ अभी भी। कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा 100% ये स्ट्रेट में। तो ये नीचे की तरफ कट किया, ये वाला सपोर्ट को एक बड़े कैंडल से कट किया और फिर ऊपर की तरफ गया। तो मैं सोच रहा था कि अगर नीचे की तरफ आएगा तो फिर से लूँगा, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि मैं लूँगा। तो मैं थोड़ा डाउट में भी था, तो मैंने नहीं नहीं लिया और ये कट करके ऊपर की तरफ चला गया। तो मैं फिर से वही पोजीशन फिर से लेने के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर यहाँ से फिर से नीचे आएगा तो मैं फिर से लेके फिर से यहाँ पे लूँगा। ये ऑप्शन है 21,550 का कॉल। ये ऑप्शन का जो प्राइस पे सपोर्ट है ये 148 पे अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा था। तो मैंने सोचा था कि 153 का मैं एंट्री लूँगा और 143 का मैं एसएल लगाऊंगा और मेरा टारगेट रहेगा 173। लेकिन क्या हुआ, ये तो एक कैंडल से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके यहाँ पे और नीचे गया, फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल में बंद हुआ। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पे लूँ, तो कॉन्फिडेंस नहीं बना मेरे को, मैं नहीं ले पाया। फिर यहाँ पे दो कैंडल से जब ग्रीन आया ना पूरा यहाँ तक, तो मेरा हिम्मत नहीं हुआ। ये तो ग्रीन हुआ और ये तो अभी दिखा रहा है कि ये डोजी है, लेकिन ये जब आया था ये पूरा ग्रीन मतलब रेड था। तो एक रेड, दूसरा भी रेड, तो तीसरा अगर थोड़ा भी रेड होगा तो मेरे से एसल हिट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया और ये घूम के ऊपर जाके टारगेट बना दिया मेरा। तो मैं बैठा ही हूँ, देखता हूँ कि ट्रेड बनता है कि नहीं। तो अगर फिर से अगर इस जगह पे आएगा तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट, अब मेरे को लग रहा है। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ इसीलिए क्योंकि ये जो कैंडल आ रहा है ना, दो कैंडल में आ रहा है। मैं अगर तीन चार कैंडल गिरते गिरते अगर यहाँ तक आएगा तो शायद मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा कि धीरे धीरे आ रहा है। दो कैंडल अगर ऐसे आ जाएगा, मतलब ये कैंडल से अगर एंट्री बन रहा है, तो अगर यहाँ से एक छोटा मतलब छोटा सा भी एक करेक्शन फिर से आ जाए तो ये हिट हो जाने का चांस रहता है ज़्यादा। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ आज, क्योंकि कल को मेरा ऐसे हिट हुआ है। आज भी हो सकता है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि कल का जो मेरा एसएल हिट हुआ था वो मैंने एसएल प्लेस करने में थोड़ा गलती कर दी। तो ये सब चीज़ें होते रहते हैं। और तो आज का ट्रेड जो है मैं एकदम लेने के बाद अगर मेरा एसएल भी हिट होता है तो मैं कोई मतलब मन में कोई गिल्ट नहीं रखना चाहता कि ये गलती हुआ वो गलती हुआ। तो ट्रेड अगर नहीं बनेगा तो भी मैं ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन लेने के बाद एसएल हिट होने के बाद वो गिल्ट मैं नहीं रखना चाहता कि मेरे से गलती हुआ। तो एकदम जो मेरा प्लान है वही मैं एग्जीक्यूट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं ट्रेड बनता है कि नहीं। और अगर ज़्यादातर मतलब अगर फिर से अगर यहाँ पे आएगा, मेरा तो अगर अभी आप लेने के बारे में अगर मैं सोचूं तो मेरे को तो ये वाला पोजीशन से ज़्यादा लेने का इच्छा है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आएगा। 139 पे मेरा लेने का मन है, लेकिन यहाँ तक नहीं आएगा। एक झटके में ही घूम गया ना, तो ये करेक्शन को हम करेक्शन पकड़ेंगे नहीं, ये वाले सपोर्ट को ही मैं पकड़ के चलूंगा। ये देखो यहाँ पे टारगेट भी बन गया। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यहाँ तक आता है फिर से तो मैं एंट्री लूंगा। अब देखते हैं कि क्या करता है। तो आज मेरा ट्रेड नहीं बना क्योंकि इस जगह से जब ऊपर गया था, मैं जब ट्रेड प्लान भी कर रहा था तो मैंने बोला था कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ फिर आएगा तो मैं लूंगा, लेकिन वो चांस ही मेरे को नहीं मिला और यहाँ से एकदम से ऊपर चला गया। तो ये वाला कट अगर नहीं आता तो शायद मैं यहाँ से पकड़ लेता, लेकिन ये वाला कट आया तो मेरे को थोड़ा डर आ गया, डर बैठ गया और मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो गया था। तो यहाँ से फिर जब ऊपर गया, फिर एक कैंडल बनाया 18 पॉइंट का। फिर दूसरा कैंडल भी अगर जब यहाँ पे था तो पूरा रेडी था, ठीक है। तो इसका हाई और लो अगर मैं आपको बताऊं तो 21 पॉइंट का था। तो मेरा उतना कॉन्फिडेंस बैठ नहीं रहा था। तो प्राइस के चार्ट में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वही ऑप्शन जिस पे मैं काम करने वाला था। और
यहाँ पे तो एकदम से कट किया जब मैंने एंट्री नहीं बनाया। मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ पे आएगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, लेकिन इसका जो हाई है ये है 167, और ये मेरा एंट्री था जब, तो वो था 153, 153, 52 ऐसा ही था। तो 15 पॉइंट का ऑलरेडी एक कैंडल बना चुका था, तो मैंने इसमें एंट्री नहीं लिया था इसीलिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसमें एंट्री नहीं लूंगा, 15 पॉइंट का कैंडल में मैं एंट्री नहीं लूंगा। अगर छोटा छोटा कैंडल आता है 7-8 पॉइंट का, अगर ये 7 पॉइंट का कैंडल होता या 10 पॉइंट के नीचे का भी होता तो मैं ले लेता। लेकिन यहाँ तक इसका जो प्रीमियम था वो था, मतलब प्रीमियम में जो ये वाला कैंडल का, रेड कैंडल का जो साइज था वो तभी था 15 पॉइंट के करीब करीब। तो मैंने इसीलिए इसमें एंट्री नहीं बनाया, और फिर ये तो एकदम से नीचे की तरफ मेरा एसएलबी मार दिया। तो अच्छा हुआ है कि मैं एंट्री नहीं बनाया, क्योंकि पूरा एक रेड कैंडल में एंट्री बन जाता और उसके बाद दिखता तो और खराब लगता। ये सेम कल को भी मेरे साथ हुआ, लेकिन वो वाले में मतलब 85 पैसे का गैप था। तो कल का ट्रेड भी मेरे से थोड़ा गलती इसीलिए हुआ, क्योंकि कल का ट्रेड मैंने पहले तो ट्रेड में एसएल प्लान थोड़ा मेरा एग्रेसिव था, थोड़ा और मेरे को टाइट रखना चाहिए था, कि मतलब थोड़ा जगह देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दिया। और आज का जो मतलब, और उसके बाद क्या किया मैंने, जो ऑर्डर पंच भी मैंने किया वो मेरा थोड़ा जल्दी हो गया, मतलब प्राइस पे जब आया तभी मैंने उसके आगे ही मैंने एंट्री मार दिया था, तो वो भी थोड़ा गलती था। तो इसीलिए मैं आज तो सोच रहा था कि थोड़ा एकदम ध्यान से ट्रेड करूंगा, थोड़ा कॉशियस रह के ट्रेड करूंगा, और वही मैंने आज करने की कोशिश की। तो मेरे को थोड़ा तो बुरा लग रहा है कि अगर यहाँ ले लेता तो चला जाता, लेकिन अगर मैं ध्यान से, मतलब अगर मैं शांति से अगर सोचूंगा भी, तो ये वाला 13 पॉइंट का एक कैंडल रेड बना चुका है। और ये वाला कैंडल भी अगर मैं आपको बताऊं, ये 1 पॉइंट का कैंडल है, लेकिन यहाँ से अगर इसका लो अगर मैं देखूं, इसका हाई से लो ये भी 16 पॉइंट के करीब करीब बन रहा है, 15-16 पॉइंट या 17 पॉइंट के करीब करीब बन रहा है ये वाला। ये क्लोज हुआ, इसका जो ओपन हुआ था 62, और इसका लो बना था 48, मतलब 14-15 पॉइंट का कैंडल ये भी बन रहा था। तो ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल बड़ा, और ये भी एक बड़ा रेड कैंडल। तो यहाँ पे मेरे को हिम्मत नहीं आया कि मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, तो मैंने नहीं लिया, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ चला गया। तो ठीक है, हर दिन तो ट्रेड नहीं बनेगा, और हर दिन ट्रेड करना भी नहीं चाहिए अगर नहीं बनता है तो ऐसे करके मेरा पिछले दिन भी एक एसएल हिट हुआ है, मतलब कल का जो एसएल हिट हुआ है वो भी मेरा गलती से हिट हुआ था। और भी काफी जो एसएल हिट हुआ है उसमें कई कई दिन मेरा ऐसा नहीं है कि जो प्लान किया था वो एग्जीक्यूट करने में एसएल हिट हुआ है। अगर कुछ भी प्लान करता हूँ वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, एसएल हिट होता है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज प्लान किया है और वो एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आया और उसी वजह से मतलब गलती हो गया, और उस वजह से अगर कोई भी ऐसे हिट होता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो मैं थोड़ा खुद को और भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो 4 दिन जो मेरा बैक टू बैक ऐसे टारगेट लगा था उसमें मेरा साइकोलॉजी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो मेरे को और प्रॉफिट इसका लालच थोड़ा आ गया। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा साइकोलॉजिकल तरीके से अगर मैं सोचूं तो थोड़ा अभी भी काम खराब होके ही पड़ा है। तो मैं उसको थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि पहले कंट्रोल लाने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसमें मेरा सेल्यूट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल इज द मेन थिंग। तो यही था आज का ट्रेड। आज तो ट्रेड नहीं बना, तो कल मैं फिर से ट्रेड करूंगा, और जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपके सामने मैं शाम को पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू।